बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं जी? उम्मीद है खैरियत होंगे। आप जहां भी हो अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। आज मौजूद हैं पॉकेट ऑप्शन के ऊपर और यूरो यूएसडी का जो है ये ग्राफ चल रहा है, इस वक्त रनिंग में है। आज दोनों यानी कि जो ब्रोकर दोनों ग्राफ हैं, दोनों ब्रोकर्स हैं, उनके ऊपर ट्रेड्स लेंगे। जो एक प्राइवेट ब्रोकर है और जो एक रियल है। रियल मैं किसको कह रहा हूँ और प्राइवेट में किसको कह रहा हूँ? रियल है यहाँ पे हमारे पास EUR USD, जो कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको चलता हुआ दिख रहा है। और एक होता है OTC, ठीक है, जिसके आगे OTC लिखा हुआ है। यहाँ पे है EUR USD, इसके आगे OTC नहीं है। ये पॉकेट ऑप्शन का अपना एक रियल ग्राफ है। और एक होता है OTC, जिसके आगे OTC लगा होता है। तो वो जो है पॉकेट ऑप्शन का अपना ग्राफ नहीं होता, बल्कि वो इसके अंदर काम तो कर रहा होता है, लेकिन वो एक प्राइवेट ब्रोकर होता है, प्राइवेट ग्राफ होता है, ठीक है। आज इन दोनों ग्राफ्स के अंदर हम लोग अपनी एंट्रियां लेंगे। OTC के अंदर भी लेंगे और यूरो USD के अंदर भी लेंगे, और साथ साथ मैं आपको प्राइस भी समझाता जाऊंगा। साथ साथ में आपको ये ट्रेड प्लेस क्यों की है, कैंडल्स बाय कैंडल्स प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें समझाता जाऊंगा, ताकि आने वाले वक्त में जब आप ग्राफ के अंदर बैठे हों तो आप भी मेरी तरह कुछ इस तरीके से प्राइस को एनालिसिस कर सकें, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके ट्रेड लगा के दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट के अंदर ये जो कैंडल है हमारी, ये सेल साइड की रिजेक्शन दे रही है। और अभी हम प्रीवियस ग्राफ को भी जाके देखेंगे और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं देख के पहले से बैठा हूँ। यहाँ पे सेलिंग हो रही है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो रही है। और साइडवेज मूवमेंट भी बीच में है, बाइंग भी हो रही है। अब सेलिंग होना, बाइंग होना, अब देखिए यहाँ पे कितनी सेलिंग है, यहाँ पे इस जगह पे। अब यहाँ पे साइडवेज थी, अब यहाँ पे बाइंग हो रही है, यहाँ पे फिर सेलिंग हो रही है। अब सेलिंग हो जाना, बाइंग हो जाना, इसके अंदर एक चीज़ में मेरी याद रखिएगा कि जिस ट्रेंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेलिंग हो रही हो वहाँ पे आप बाय नहीं करेंगे। जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बाय हो रहा हो वहाँ पे आप सेल नहीं करेंगे, क्योंकि जो ट्रेंड होता है वो आपका फ्रेंड होता है। उसके बाद जिस ग्राफ के अंदर आप देखें कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्लोज के अंदर साइडवेज चल रही है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, होल्ड पोजीशन लेनी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट के हिसाब से यहाँ पे जो हमारी ट्रेड है वो बाय की रहेगी। इसी कैंडल के बाद, ये जो कैंडल चल रही है, इसी कैंडल के बाद हम लोग बाय करेंगे, जो अभी रनिंग में। अभी देखें कि मार्केट के अंदर तीनों कैंडल्स अच्छे खासे प्राइस के साथ बनी हुई हैं, जो कि बायर्स की कैंडल है। लेकिन इसके टॉप के ऊपर आपको दिख रहा है कि रिजेक्शन भी आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, बाय ही करना है। तो करते हैं यहाँ पे 5 मिनट के हिसाब से बाय। तो ट्रेड ले ली मैंने, पूरे टाइम के ऊपर ट्रेड लिया करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक कैंडल जो है वो 2 से 3 सेकंड चल चुकी है, या 2-3 सेकंड आप पहले ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, उसका मैं आपको नुकसान बता देता हूं। मिसाल के तौर पे ये हमारी एक हैमर कैंडल है, ठीक है। अब हैमर कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है, ऊपर जाके क्लोज होती है। जो बायर्स की कैंडल होती है वो नीचे ओपन देती है, ऊपर जाके क्लोज होती है। अभी आपने यहीं से बाय की ट्रेड ले ली, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अगली कैंडल अगर नीचे आके ओपन दे देती है, तो इसी आपके टारगेट पॉइंट के नीचे नीचे ही रह जाती है, तो आपकी ट्रेड लॉस में चली जाएगी। इसीलिए जो टाइम का इंतखाब होता है वो आप यानी कि अच्छे से किया करें। जो आपकी कैंडल जैसे ही बंद होती है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि उसी टाइम जैसे ही बंद होगी, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग के ऊपर ही आपने जो है अपनी ट्रेड प्लेस कर देनी है। अब यहाँ पे ट्रेड लेने का मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि ट्रेड लेने का यहाँ पे रीज़न क्या है। ट्रेड लेने का यहाँ पे रीज़न क्या है कि यहाँ पे टोटली हम देख रहे हैं कि बाय चल रहा है, ठीक है। टोटली यहाँ पे बाइंग चल रही है, ये देखें, टोटली बाइंग चल रही है। अगर इस सूरत हाल के अंदर यहाँ पे मैं एक आपको एक और चीज़ दिखा दूं कि आपका शायद इस कैंडल, जो न्यूज़ कैंडल है, इसके ऊपर आपका ध्यान हो कि मार्केट में यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, रिजेक्शन हुई है। जो न्यूज़ होती है, न्यूज़ के अंदर जो प्राइस होता है वो डिफरेंट होता है। जो नॉर्मल कैंडल्स चल रही होती हैं उनका प्राइस डिफरेंट होता है, ठीक है। अब देखेंगे जो नॉर्मल कैंडल्स होती हैं उनका आप साइज़ देख लिया करें, जो न्यूज़ कैंडल होती है उसका आप साइज़ देख लिया करें, तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे देखें कि ये न्यूज़ है, न्यूज़ कैंडल का हाई ये था, लो ये था, उसके बाद यहाँ पे जस्ट इतनी सी इसकी बॉडी है, और ऊपर अगर आप देख लेंगे यहाँ पे तो 10% इसकी बॉडी है, और 90 नीचे जो है 10% इसकी बायर्स का प्रेशर है, और ऊपर 80% जो है इसकी रिजेक्शन जो है यहाँ पे सेलर्स की है।
अब इतनी ज़्यादा चीज़ें एक ही कैंडल के अंदर खड़ी हुई हैं, तो अगर इस चीज़ को हम लोग मद्देनज़र रखते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा आगे डिस्टर्ब कर सकता है ग्राफ को। लेकिन नॉर्मल कैंडल्स का जो प्राइस होता है वो अलग होता है। हाँ, एक और चीज़ है कि जैसे ही आपकी न्यूज़ कैंडल आके बंद होती है, तो वहाँ पे आप क्या करें कि 5 से 10 मिनट का होल्ड लें। ये नहीं है कि जैसे ही न्यूज़ आई तो फ़ौरन आप अगली कैंडल्स के ऊपर ट्रेड लेना स्टार्ट कर दें। एक्सपीरियंस है तो फिर लें, कोई मसला नहीं है। बिगिनर है तो फिर मैं ये चीज़ रेकमेंड करूँगा कि आप होल्ड करें, आप वहाँ पे अपना जो ट्रेड है वो ना लें। अब यहाँ पे देखें कि अब थोड़ा सा मैं आपको प्राइस समझा देता हूँ। यहाँ पे जो हमारी कैंडल बनी है वो इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। इन्वर्टेड हैमर के बाद यहाँ पे मार्केट का लो ये था, ठीक है। लो कहाँ था? इन कैंडल्स के सपोर्ट के ऊपर था। अब लो के बाद क्या हुआ? मार्केट रिजेक्शन दे के ऊपर गई, तीसरे के अंदर भी रिजेक्शन दे के ऊपर गई। अब चौथी कैंडल भी एक प्राइस कैंडल बनी है जो कि बायर्स की प्राइस कैंडल है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि टॉप के ऊपर हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली है। आगे फिर क्या हुआ? सेलर्स आए। अब बायर्स के मद्दे मुकाबिल यहाँ पे अगर सेलर्स की कैंडल्स हम देखते हैं तो वो उस तरीके से, उस एंगल से यहाँ पे हमें नहीं दिख रही हैं, या यहाँ पे नहीं बन रही है जैसे कि उनको दिखना चाहिए या बनना चाहिए। या एक सिग्नल होता है ना कि कैंडल्स हमें सिग्नल दे रही होती हैं कि मार्केट के अंदर जो यहाँ पे अभी प्राइस है वो ओपन अच्छे से हो चुका है, चाहे वो सेलर्स का है चाहे वो बायर्स का है, कि उसको हम लोग जो है यानी कि देख के उस प्राइस को एनालिसिस करके हम लोग अपनी ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? अगेन सेलर्स की 3 कैंडल्स आई। सेलर्स की कैंडल के बाद फिर जो 3 है, सॉरी, बायर्स की कैंडल आ गई है। अब बायर्स की कैंडल का यानी कि एक जोन देखते हैं, सेलर्स की कैंडल का अगर जोन देखते हैं तो फिर भी यहाँ पे हमें जो बायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। हमारी ट्रेड की ये लास्ट कैंडल जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाइड हूँ कि मार्केट के अंदर ये जो हमारी कैंडल है ये हमारे टारगेट से ऊपर ही जाके क्लोज होगी। अब देखिए, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जो ट्रेड है वो दो तरफा होता है। इसके अंदर प्रॉफिट भी होता है तो लॉस भी होता है। अब इस यानी कि मैंने अपनी जजमेंट आपको जिस चीज़ को लेके बताई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसका यानी कि हाई देखें, इस हाई से ऊपर बना, और ये वाला लो देखें तो ये वाला लो इससे ऊपर बना है। इसका क्या मतलब है कि मार्केट के अंदर टोटली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बायर्स मार्केट को बाय साइड लेके जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे सेलर्स होते तो फिर लो एंड हाई बनता, ठीक है। यानी कि ये जो लो है ये नीचे आके बनता यहाँ पे, और ये जो हाई है ये इस हाई से यहाँ पे आके बनता, नीचे आके बनता। ट्रेड हमारा क्लोज हो चुका है। ट्रेड यहाँ पे हमारा 5 मिनट का था और ये यहाँ पे जो है वो क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे जो है अभी चलते हैं ओटीसी के अंदर, थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लेते हैं। ओटीसी के अंदर जाके वहाँ पे हम लोग जो अपना यानी कि ट्रेड है वो लेते हैं। और उस ट्रेड के अंदर भी मैं आपको समझाता हूँ कि अब देखिए कि यहाँ पे कितना स्मूथ तरीके से ये चला है, सही है। यूरो यूएसडी विदाउट ओटीसी। अभी ओटीसी के अंदर चलते हैं तो वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि जो ओटीसी बाजार है वो कैसे काम करता है। अब रियल तो आपने देख लिया होगा, EUR USD रियल आपने देख लिया होगा, लेकिन अभी चलते हैं ओटीसी के अंदर और वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से वो काम करता है। अब यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग AEDCNY, दुबई की करेंसी काम कर रही है। अब यहाँ पे टाइम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, 2 मिनट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि वहाँ पे मार्केट के अंदर जो एक रियल ग्राफ था, एक रियल प्राइस था, उसकी कैंडल्स को आप देखें और इन कैंडल्स को आप देखें तो वह यहाँ पे आपको डिफरेंट सा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा खुल के चल रहा है, और वहाँ पे जो प्राइस था वो यानी कि कुछ इस तरीके से चल रहा था कि मार्केट के अंदर वो जो प्राइस था यानी कि छोटी छोटी कैंडल्स चल रही थी, बड़ी कैंडल्स बायर्स की नहीं थी, छोटी कैंडल्स भी यानी कि सेलर्स की नहीं थी। मुख्तलिफ किस्म का हर कैंडल के अंदर प्राइस और स्मूथ तरीके से चल रहा था। अब यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड प्लेस किया है बाय साइड का, और ट्रेड है हमारा 2 मिनट का $100 का। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि मार्केट के अंदर जो हमारा ट्रेड है वो किस चीज़ को हमने मद्देनज़र रख के लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो आप देखें कि ये हमारी सेलर्स की कैंडल बनी, सेलर्स की कैंडल के बाद ये जो हमारी बायर्स की कैंडल बनी है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अपना एक यानी कि रेजिस्टेंस।
अब जो कैंडल्स ऊपर खड़ी हुई है ये लाइन उनके लिए सपोर्ट है और जो नीचे खड़ी हुई है ये लाइन उनके लिए रेजिस्टेंस है। अब क्या हुआ कि इसके 50% को टच तो इस कैंडल ने किया है, बायर्स की कैंडल ने, लेकिन जो सेलर्स की कैंडल का 50% है उसको ये ब्रेकआउट नहीं कर सकी। उसके बाद क्या हुआ, लगातार यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 कैंडल्स यहाँ पे हमें बायर्स की मिली है। 5 कैंडल बायर्स की मिलने के बाद ऊपर लास्ट जो कैंडल आई है छठी सेलर्स की, उसके अंदर हमें जो ऊपर की तरफ प्रेशर मिला है, नीचे की तरफ जो रिजेक्शन आई है वो सेलर्स की आई है। लेकिन उस रिजेक्शन के बावजूद भी यहाँ पे भाई हुआ क्या है कि मार्केट के अंदर बायर्स ही एक्टिवेट थे। उसके बाद फिर सेलर्स की दो कैंडल्स आई हैं, इस कैंडल की और इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं। दो कैंडल्स आई हैं, लेकिन क्या हुआ, इस वाले नेकलाइन को ब्रेक डाउन नहीं कर सकी। तो क्या हुआ नेक्स्ट, फिर यहाँ पे हमें जो लास्ट में मिली है, इस सेलर्स की कैंडल के लास्ट में मिली है, वो हमें बायर्स का ही प्रेशर मिला है। यहाँ पे देख लें, गला थोड़ा खराब है, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे देखिए कि सेलर्स की कैंडल के बाद फिर बायर्स आए यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखिए लास्ट सेकंड्स हैं और ये हमारा ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। जस्ट इसी चीज़ को मैंने देख के यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया है और इस चीज़ को देख के किया है और बायर्स के यहाँ पे प्राइस को देख के किया है। और यहाँ पे देखिए लास्ट में भी बायर्स आए हुए थे और उसी तरीके से आगे यानी कि बायर्स ने आके कंटिन्यू किया है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। फॉरेक्स के लिए एक नया चैनल बनाया जिसका नाम रखा है आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड 2.0, तो उसको जाके जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो फॉरेक्स की इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर डेली अपलोड होती रहेगी। लास्ट में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप रब्ता करके आपका कोई सा भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। पहले अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो कोड लगाएंगे +92, उसके बाद आगे लिखेंगे 30850121229। पाकिस्तान के अंदर है तो +92 लगाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं तो +92 30850121229। ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर कॉल नहीं करनी क्योंकि ये सिस्टम के अंदर चल रहा होता है। व्हाट्सअप करके किसी भी किस्म का आपका सवाल हो तो आप इस व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता करके पूछ सकते हैं। अगर आपने इस ब्रोकर के ऊपर अपना अकाउंट वेरीफाइड करना है पॉकेट ऑप्शन के ऊपर, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जस्ट आपने उसको ओपन करके अपना जो अकाउंट है वो इजीली आप अपना वेरीफाइड कर सकते हैं। अगर ये नहीं कि आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, स्ट्रैटेजीज वगैरह लेनी है, अगर आप लॉस कर चुके हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और स्ट्रैटेजीज भी अवेलेबल हैं। जस्ट आपने इस व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता करना है, डिटेल लेनी है, तो फजूल आपने मैसेजेस वगैरह नहीं करने, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हो, ये है वो है, तो अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो यानी कि स्पैम नहीं करना यार बिल्कुल, यानी कि एक्स्ट्रा मैसेजेस वगैरह आपने बिल्कुल नहीं करने, वो मैं आपसे विनती करता हूँ। और ये मेरा जो है वो ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।